लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीनो हज़रात, पाक इन्फोबिट्स की तरफ से हम आपके लिए एक और बहुत ही अहम वीडियो लेकर आ रहे हैं दोस्तों नुआ कालगढ़ गाँव से। दोस्तों नुआ कालगढ़ गाँव हमारा एक छोटा सा गाँव है फैसलाबाद ज़िले के अंदर, और इधर अक्सर जब हमारा गुज़र बसर होता है तो हमें बहुत से सोशल इशू पे ना कि सिर्फ नज़र पड़ती है बल्कि कि अक्सर अपने दोस्तों से भी बातचीत होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सोचा कि कुछ सोशल इश्यूज़ को ना कि सिर्फ लोकल आबादी के लिए बल्कि कि उन सरकारी मुलाजमीन के लिए भी हाईलाइट करके उसको दिखाया जाए कि किस तरह से जो कि दोस्तों कालगढ़ के एक बहुत ही जाना माना स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल है, जो कि तालीमी इदारा किसी भी इलाके के लिए उस के सिंबल होता है कि वो उधर की लोकल आबादी के लिए किस किस्म की तालीम दी जा रही है। तो वो सिर्फ तालीम स्कूल के अंदर तो बच्चे और तालिब इल्म हासिल करते हैं, बल्कि उस तालीम को उसकी रिफ्लेक्शन स्कूल से बाहर भी नज़र आनी चाहिए। तो आज हम नज़र डालेंगे कि उस तालीम जो कि स्कूल के अंदर पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, उसका स्कूल के बाहर क्या हालात व वाक़यात हैं, जो कि आपको हम कुछ वीडियो हाइलाइट्स के अंदर भी दिखाएंगे और तस्वीरों के अंदर भी दिखाएंगे। सारी नाली और गटर बनाया गया है। और आज का मौजू जिस पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है कि 209 अकालगढ़ में एक वाहिद और सबसे बड़ा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल और उसके इर्द गिर्द की आलूदगी कैसे इस गांव की रेपुटेशन को ख़राब कर रही है, और साथ ही साथ वो आलूदगी जो है उधर के इर्द गिर्द के जो रिहायशी हैं उनके लिए बहुत सी बीमारियों का जड़ पड़ रही है बन रही है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से इस मौजू के ऊपर डिस्कशन या गुफ्तगू स्टार्ट करने से पहले हमें चाहिए कि हमें अंदाज़ा हो कि एक तालीमी इदारा किसी भी मुल्क, किसी भी शहर और किसी भी इलाके के लिए कितनी अहमियत का हामिल होता है। एक तालीमी इदारा स्पेशली एक गांव के अंदर जिधर पहले ही आबादी और रिसोर्स की कमी होती है, उधर वो एक वाहिद रोशनदान होता है जिधर उस इलाके के बच्चे जाके तालीम ना कि सिर्फ तालीम हासिल करते हैं बल्कि कि अपने आने वाली ज़िंदगी और अपने आने वाले साल और अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए ना तैयारी करते हैं और ज़िंदगी जीने और रहने और उसको गुजारने का सलीका सीखते हैं उन क्लासरूम्स के अंदर, जिधर उस्ताद कराम उन्हें किताबों के थ्रू बताते हैं कि दुनिया में ये चल रहा है, करंट डिस्कशन ये है और ज़िंदगी को इस तरह बेहतर तरीके से गुजारा जा सकता है। क्योंकि अभी मैंने एक तालीमी इदारे को एक रोशनदान के साथ कंपेयर किया है, तो ये नहायत ही ज़रूरी है कि जो हमारे इर्द गिर्द के रिहायशी हैं या फिर जो पाकिस्तान के एक जनरल अवाम है, उनको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए, स्पेशली द स्टाफ ऑफ द स्कूल एंड द गवर्नमेंट बॉडीज़ जो कि सरकारी अफसर हैं किसी भी इलाके या तहसील के, कि जो तालीम हम सिर्फ किताबों से या स्कूल जाके हासिल करते हैं वो उसका तभी फ़ायदा और कामयाबी उसके अंदर तभी हमें नज़र आएगी जबकि जो उस क्लासरूम के अंदर पढ़ाया जाता है उसको हमें स्कूल के बाहर भी उसकी एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन नज़र आए। तो मेरे ख्याल से किसी भी तालीम का जो एक स्टैंडर्ड और बेस होता है उसके अंदर ये ज़रूर सिखाया जाता है कि पहली दूसरी तीसरी जमात के अंदर कि सफाई निस्फ़ ईमान है, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, अपने इलाके को साफ़ रखें, और जिधर आप हो सके एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न अगर आप कहीं जगह पे पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो उसको आप उसके अंदर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। जैसे जैसे हमारी जमात के अंदर इजाफा होता जाता है, आप 5वीं 6वीं 7वीं जमात के अंदर जाते हैं, वैसे वैसे तालिब इल्म जो स्टूडेंट्स होते हैं, तालिब इल्म होते हैं, उनकी शऊर के अंदर भी इजाफा होता जाता है और वो फिर जो तालीम जो सीखते हैं या जो किताबों में पढ़ रहे होते हैं या उस्ताद कराम जो सीख रहे होते हैं वो उस पर एक्शन करने के काबिल हो जाते हैं या करना चाहते हैं। तो वो जब तीसरी या चौथी जमात के अंदर अपनी तालीम लेके स्कूल से बाहर निकलते होंगे, हम आपको अभी मेरे ख्याल से इस वीडियो के पहले, तो अलबत्ता जब वो तालिब इल्म वो स्कूल से बाहर निकलते होंगे और वो उस माहौल के अंदर उस माहौल को देखते होंगे तो वो सब कॉन्शियसली ज़रूर उनके जहन के अंदर ये बात बैठ जाती होगी कि या उनको तंग करती होगी कि यार ये स्कूल के अंदर हमें तो ये पढ़ाया जा रहा है, ये हमें पढ़ाया जा रहा है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, हमें पढ़ाया जा रहा है कि आप एक ज़िम्मेदार शहरी बने, हमें इकबाल का फ़लसफ़ा पढ़ाया जा रहा है, हमें यह पढ़ाया जा रहा है कि जिन्ना ने और हमारी पिछली नस्लों ने इतनी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान को आज़ाद किया, तो हम पाकिस्तान का इस तरह से ख्याल रख रहे हैं कि जिधर हम ये तालीम या इन शख्सियात या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम हासिल कर रहे हैं, हम उस जगह को भी
सही तरीके से ना कि सिर्फ मैनेज कर सकते हैं कर रहे हैं, बल्कि कि उसको एक पूरे इलाके के लिए एक सिंबल, एज अ सिंबल दिखा रहे हैं कि देखें जिधर से सारी रोशनियाँ निकलनी है मुस्तकबिल के, मुस्तकबिल आपका तैयार होना है, उस इलाके को भी या उस जगह को भी हम नहीं सही तरीके से मैनेज कर सकते। अब इसके पीछे, इसके अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। इस वीडियो के थ्रू स्टेक होल्डर्स को मैं हाईलाइट करके ये जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहूँगा। सबसे पहले द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि अभी सर्दियों की छुट्टियां स्टार्ट हुई हैं, इससे अच्छा कोई और वक्त नहीं है। हमने स्कूल के अंदर भी विज़िट किया था और स्कूल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह बहुत नई बिल्डिंग्स और सिलेबस का इनकाद किया गया है थ्रू द फंड्स ऑफ मेरे ख्याल से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और जितने भी लोग इस स्कूल को फंड कर रहे हैं इंक्लूडिंग गवर्नमेंट बॉडीज़। तो मेरे ख्याल से जितनी इन्वेस्टमेंट स्कूल के अंदर की जा रही है वो इंतहाई ज़रूरी है कि वो स्कूल के बाहर भी की जाए, ताकि वो जो लोकल आबादी के लिए ना, अब ये ना कि सिर्फ तालब इलम के लिए एक जो इसका पहलू हमने डिस्कस किया, बल्कि कि जो लोकल आबादी उधर रह रही है उसके लिए भी वो जो नाली और गंद है स्कूल के बाहर, उनके लिए भी एक सोर्स बन रहा है फॉर डिजीज़, बीमारियों का सोर्स जड़ बन रहा है, क्योंकि अक्सर उधर बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं या कोई ना कोई एक्स्ट्रा की आउटडोर एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है कि एक जो तालीमी इदारा बनाया जाता है, अगर आप उसमें फ़ीस दे रहे हैं तो फिर आप उसका हिस्सा है। मेरे ख्याल से अगर वो तालीमी इदारा, अगर कोई बच्चा नहीं फ़ीस दे के उसके अंदर पढ़ सकता, तो एक तालीमी इदारे की ये ज़िम्मेदारी उसके अंदर इंक्लूडेड होती है कि वो अपनी अपने स्टैंडर्ड को, अपने प्रेसिडेंट को पूरे इलाके के लिए उसको रिफ़्लेक्ट करें। ये इदारे के अंदर जो हमें निसाब पढ़ाया जा रहा है कि हम ऑक्सफोर्ड का अगर निसाब लेके पढ़ लें, अब आहिस्ता आहिस्ता आईवी का निसाब है जा रहा है, तो वो निसाब के अंदर अगर आप इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे तो वो उसके ख़िलाफ़ तो मैं बात नहीं करूँगा। डेफिनेटली जो तालिब इल्म है उन्हें जदीद एजुकेशन देनी चाहिए, लेकिन जदीद एजुकेशन के साथ साथ अगर वो जदीद एजुकेशन आपकी कम्युनिटी के अंदर रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो वो मुनाफ़कत का पहलू थोड़ा कम हो जाएगा। तो वो स्टूडेंट्स को और हुकूमती सरकारी गवर्नमेंट बॉडी को, जितने भी इधर के चेयरपर्सन हैं, फंड रेजर्स हैं जो डोनेट करते हैं स्कूल की फंडिंग को बैक करते हैं, और प्रिंसिपल साहब को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली आप उस एरिया को, जो कि हम आपको भी वीडियो में भी मेरे ख्याल से या दिखाएंगे या दिखा चुके हैं, उसको अगर आप साफ़ करवा दें या बेहतर कर दें, तो मेरे ख्याल से जो दोस्तों कालगढ़ के अंदर एक ही सबसे बड़ा गवर्नमेंट हायर एजुकेशन के लिए स्कूल है, वो ना कि सिर्फ एक बाहर से आने वाले जो लोग काफ़ी ज़्यादा लोग जो विज़िट करते हैं इधर की फैक्ट्रीज़ या इधर अपने फंक्शन इवेंट्स करवाते हैं या किसी भी बात को लेकर दोस्तों कालगढ़ को विज़िट करते हैं, तो वो ये ज़रूर कहेंगे कि दोस्तों कालगढ़ ना कि सिर्फ एक मॉडल विलेज बन रहा है पूरे शहर के लिए, बल्कि कि इसको एज अ स्टैंडर्ड हमें परसीव करना चाहिए कि बाकी जो इलाके हैं वो भी इसको ना कि सिर्फ फॉलो करें बल्कि कि इससे सबक सीखें। अब मेरी लोकल आबादी के साथ भी यही गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आपकी तो चले 30 40 50 साल उम्र हो गई है, अभी भी आपके पास जितनी पावर या अथॉरिटी है आप उससे रिलेटेड अगर जितना भी पॉजिटिव एक्शन ले सकते हैं गाँव के मसले हल करने के लिए वो तो आप ज़रूर लें, लेकिन आप ये ज़रूर सोचेंगे जो आपकी आने वाली 2 3 4 नस्लें हैं वो इस के अंदर ही पल रही हैं, बड़ी हो रही हैं, और ये बातें अगर वो आपके साथ डिस्कस नहीं करते तो इसके अंदर उनकी भी गलती नहीं है, अगर कोई और नहीं डिस्कस करता तो वो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि तकरीबन शाम 5 6 बजे के करीब सारे ही बड़े छोटे घर वाले, फैक्ट्री के मुलाजमीन, फैक्ट्री के मालकान बाहर अच्छा मौसम इंजॉय कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, तो वो अपनी इस कंपनी के अंदर या जिस कंपनी के अंदर भी वो बैठते हैं, अगर वो इस तरह के मसाइल को डिस्कस करेंगे तभी इस पर पॉजिटिव एक्शन लिया जा सकता है, तभी हरकत हो सकती है, क्योंकि हरकत में बरकत है। लेकिन अगर वो किसी और मौजूआत को लेके डिस्कशन करते रहेंगे जो कि मेरे ख्याल से जिन पे नहीं होनी चाहिए, मैं वो मौज़ूआत का नाम चले थोड़ा सा ले लेता हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा कि फ़लाँ ने फ़लाँ कर दिया, गॉसिप जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, चले इसको और प्यार वाला लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर वो गॉसिप के हट के
ये सोशल इश्यूज या सोशल मामला में थोड़ी सी गुफ्तगू शनासी कर लें, डिस्कशन कर लें, तो मेरे ख्याल से अगर किसी आदमी की एट द एंड ऑफ द डे कोई किसी की नहीं सुनता, तो मेरे ख्याल से ऐसा ऐसा सब एक पॉजिटिव बात को लेकर सुनने लग जाएंगे। और अगर अगर आपको लगता है कि आप कंट्रीब्यूट ऑलरेडी सोसाइटी में कर रहे हैं और आपने बहुत ज़्यादा काम करवाया गया है, तो उसका सबसे पहले मैं आपको शुक्रगुजार हूँ, अपनी तरफ से भी और पूरे दोस्तों की तरफ से भी। लेकिन एक इंग्लिश, क्योंकि तालीम के बारे में बात करें तो इंग्लिश में एक मुहावरा है, देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए जगह रहती है। तो आने वाले दिन के साथ जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी भी कम होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग भी आ गई है। अभी रिसेंटली खबर में हम सुन रहे थे, रेडियो पे मैं सुन रहा था आते हुए कि कोरोना वायरस भी दोबारा से रिटर्न बैक कर रहा है, अपनी जड़ें उसकी मजबूत हो रही हैं, केसेस डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये सारी जो बातें मैंने हाईलाइट की हैं, ये उस चीज़ को सिर्फ इनक्रेज करती हैं या उस चीज़ के अंदर सिर्फ इजाफा करती हैं। कोरोना वायरस तो चलो अल्लाह की तरफ से एक वबा आई, वो अल्लाह ताला उसको सबको उससे महफूज रखे, आमीन। लेकिन ये जो कंध या छप्पड़ या नाली या जो जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे, ये भी बहुत सारी बीमारियां, आने वाली बीमारियों का एक गढ़ है। 10-15 सालों के अंदर ये आपके और आपको और आपकी अगली जनरेशन को बहुत महंगी और दर्दनाक साबित हो सकती हैं। तो एक्शन टाइम पे ही ले लेना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो मैं एक और ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रिंसिपल ऑफ स्कूल इफ़ पॉसिबल उनसे अगर हमारी थोड़ी सी मीटिंग हो जाए, इस मौजू के ऊपर हम डिस्कशन करना पसंद करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप इस मसले को लेके पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या इस मसले को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे इनबॉक्स कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का नाम भी पाक इन्फोबिट्स है, उस पर आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, या हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके साथ मिलकर अगर हो सके जितनी भी अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे कि हम इस मसले को मज़ीद नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएँ, राइट अथॉरिटीज़ के पास लेके जाएँ, ताकि इसका कोई एक पॉजिटिव हल और सोल्यूशन निकल सके और हमारा जो प्यारा गाँव है दोस्तों कालगढ़, वो नीचे जाने के बजाय तरक्की याफ्ता होता जाए और एक मॉडल गाँव शहर ना कि सिर्फ लोकल आबादी के लिए बल्कि कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी बन के सामने आए। इसी के साथ इस वीडियो का मैं तमाम करूँगा। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान गनी है, कैमरा मैन मोहम्मद हमजा के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुँचेगा आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह भी, और वो इसको ना कि सिर्फ सुनेंगे बल्कि कि इस पे सोच भी कम से कम सोचेंगे ज़रूर कि हम कैसे ना कि सिर्फ 209 अकालगढ़ को बल्कि कि अपने इर्द गिर्द के जिधर हम रह रहे हैं, जिधर के हम रहायशी हैं, उधर भी जो हमें इस तरह के मसले हाथ नज़र आ रहे हैं उन पर हम बातचीत करते रहें। अलबत्ता वीडियो एंड करने से पहले एक और बात मैं बहुत ज़रूरी करना चाहूँगा, वो ये है कि जो तालिब इल्म है उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको लोग बच्चे कहते हैं। मैं कहता हूँ कि वो बच्चे, हमें लफ्ज़ पढ़ाया गया इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं चिल्ड्रन, वो बच्चे नहीं होते, वो बचे होते हैं। बहुत सारी बुराइयों से बचे होते हैं, वो बहुत सारे गलत कामों से बचे होते हैं, तो उनको बचे ही रहने देना चाहिए। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारी ज़िम्मेदारी उनको स्कूल भेजने के बाद बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती कि अब हमने उनको स्कूल भेज दिया तो हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई है, अब हमारा फ़लाँ बच्चा 2 लेवल का स्टूडेंट है, फ़लाँ बच्चा हमारा IB का स्टूडेंट है, तो हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई है। ये इंतहाई ज़रूरी है कि जब वो स्कूल से वापस आएँ तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा या बच्चा किधर स्टैंड करता है मौज़ूआत को लेके, मुल्की मसाइल को लेके और अपने गोल्स को लेके। स्पेशली अगर वो कुछ अचीव करना चाहता है तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप ये सारी बातें उनके साथ भी डिस्कस किया करें एक अच्छे हैप्पी गुड एनवायरनमेंट के अंदर, ताकि उनकी मेंटल ग्रोथ भी एक पॉजिटिव तरीके से होती रहे। अब इसके साथ मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा, आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान गनी, कैमरामैन मोहम्मद हमजा के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।